हेलो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे डिस्कशन। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसके ऊपर थ्योरी पढ़ते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति होता है क्या। ठीक है, इसमें बहुत सारे नंबर बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत वेटेज है इस चैप्टर का। तो हम समझते हैं, चलो त्रिकोणमिति क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो बेसिकली त्रिकोणमिति जो होता है वो ट्रायंगल के एंगल को मेजरमेंट करता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, क्या है, सपोज ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। क्या है, AB और C एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए। ठीक है, ABC मेरा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, एक कोण क्या है मेरा 90 डिग्री। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे क्या, पहला त्रिकोणमिति रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या कहता है, त्रिकोणमिति जो यूज करते हैं हम एक्यूट एंगल के लिए। तो एक्यूट एंगल आप सभी जानते हैं क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। तो और एक बात और ध्यान रखना है, क्या त्रिकोणमिति जब भी अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं। सपोज एंगल सी मेरा क्या है, थीटा। तो इसी एंगल को, एक्यूट एंगल को मेजरमेंट जो करेगा उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बेसिकली रेशियो पढ़ेंगे हम। क्या है, त्रिकोणमिति रेशियो। ध्यान से पढ़ना, समझ रहे, बहुत ही हार्ड चैप्टर सभी लोग मानते हैं। तो त्रिकोणमिति रेशियो क्या पढ़ना, मात्र 6 रेशियो पढ़ना हमको, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये 6 रेशियो, उसको समझने से पहले हमें बेसिक जानकारी रहना चाहिए। ये बेसिक आप सभी जानते हो। तो बेसिक में क्या हम पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, ये जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड जो होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट में H लिख दिए, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, वो फिक्स होता है, वो जब भी होता है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट। ये बात समझ में आ गई। अब बचा क्या, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बारे में, ये आपस में हमेशा चेंज होते रहता है एंगल के अनुसार, लेकिन ये क्या होता है, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। चलो, अब ये जो एक्यूट एंगल निर्धारित करेगा मेरा परपेंडिकुलर और बेस, ध्यान से समझना, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो एक्यूट एंगल मेरा जो ये थीटा है, ये एक्यूट एंगल, ये जिस साइड पर ये एंगल लाई करे, स्टैंड करे, उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये एक्यूट एंगल थीटा जिस साइड पर लाई करता है, स्टैंड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेस मेरा बी। ठीक, तो अब तुम सब बोलोगे कि सर ये भी लाई कर रहा है, ये तो फिक्स हो गया। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो साइड होता है जस्ट अपोजिट, वो क्या होता है, हाइपोटेनस। ये तो सवाल ही नहीं बनता, किस पर ये लाई कर रहा है, इस साइड और इस साइड पर। तो ये साइड क्या हो गया, मेरा बेस। ये समझ में बात आ गई। और दूसरी बात, ये इक्विट एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। एक बात और बता देते हैं इसी में, जब बता ही रहे बेसिक, तो 10th में 9th में भी पढ़ा होगा तुम सभी लोग। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तुम सभी जानते हो क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सभी जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसी में हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा एक ट्रायंगल और ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या है, इसका नाम दे देते हैं PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहां हम लेते हैं एंगल अल्फा, कुछ भी एंगल ले लेते हैं, ABCD, अल्फा, गामा, बीटा। तो हमको समझना है PH और B, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो तुम्हें क्या बताया, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस फिक्स है, नो चेंज। अब बचा परपेंडिकुलर और बेस की बात।
तो परपेंडिकुलर और बेस मेरा कौन बताएगा? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल मेरा यहाँ अल्फा है। तो ये जिस साइड पर ये लाई करेगा ये एंगल, तो कौन साइड पर? ये साइड और ये साइड, ये तो फिक्स है, हाइपोटेनस है। तो ये क्या मेरा है? बेस। किसी को दिक्कत? और ये इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना हमको, सीधी सी बात, क्या 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस, ठीक है, और एक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर। तो बताओ, पहले परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए ये भी परपेंडिकुलर था और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, अब क्या हो गया? आर क्यू। किसी को दिक्कत? ये परपेंडिकुलर। चलो समझने के लिए एबीसी ही ले लेते हैं, इसको भी ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, बहुत आसानी होगा। तो बताओ, अगर एंगल थीटा के लिए हम बात किए तो परपेंडिकुलर मेरा ए बी आया, लेकिन यहां पर परपेंडिकुलर क्या आ गया? बीसी, चेंज हो गया। इसी तरह यहां बेस बीसी, तो यहां बेस ए बी। किसी को दिक्कत? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कर्ण का मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लिख दो, क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? हाँ, आपत्ति? ठीक है। अब इसी में अगर h निकालना हो तो क्या कर देंगे? स्क्वायर है तो इस साइड क्या हो जाएगा? वर्गमूल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे भी दिखाई दे रहा हो, ठीक है। अब इसमें अगर परपेंडिकुलर निकालना हो, इसमें क्या है? 3 भुजा है, अगर 3 का वैल्यू दिया हो, 2 वैल्यू दिया हुआ, एक अननोन हो, निकाल लेंगे। उसी तरह अगर h और p दिया हुआ, b निकालना तो क्या करेंगे? b के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। किसी को दिक्कत? p निकालना हो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो बेसिक था मेरा, क्लियर हो गया। लेकिन पढ़ना क्या है? त्रिकोणमिति रेशियो। त्रिकोणमिति रेशियो पढ़ना, ये तो बेसिक समझ में आ गई मेरे बात। चलो, त्रिकोणमिति रेशियो क्या होता है हम बताएं? 6, मात्र 6 है। कौन का? एक साइन है। चलो एंगल थीटा के लिए ले लेते हैं, इस एंगल के लिए, ठीक है। त्रिकोणमिति रेशियो लिखते हैं। क्या? एंगल थीटा के लिए क्या है? पहला एक होता है साइन थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा? कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये समझना है, समझ लो। तो ये रेशियो 1 2 3 4 5 6 ट्रिगोनोमेट्रिक त्रिकोणमेट्रिक रेशियो है, ठीक। तो ये 6 रेशियो को समझने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक देते हैं तुमको, आसानी होगा उसको समझने में। क्या देते हैं? देखो, चलो यहां भी दिखाई दे रहा होगा, नीचे भी, यही लिख लेते हैं। क्या है? ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? साइन, कोस एंड टेन, ठीक है। ये क्या है मेरा? कोसेक, सेक एंड कोट, ठीक है। तो क्या करेंगे? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इसको आद करने के लिए क्या करेंगे? साइन थीटा यदि लगाना हो p/8, कोस थीटा यदि पूछे b/8, टेन थीटा p/b, अगर कोट थीटा पूछे जस्ट अपोजिट b/p। तो क्या पढ़ेंगे? P4 पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सिंपल फंडा। क्या क्या लिख देंगे? इस तरह से ट्रिक बनाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। याद रखना, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। किसी को दिक्कत? लिखना चाहते हो आप लिख लो। P4 पंडित, B4 बद्री प्रसाद हर हर बोल। बस लगा दो यहाँ फॉर्मूला। साइन थीटा इस एंगल के लिए क्या होता है? P/H। तो P/H
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। लगा दो पी अपॉन एच। बताओ इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है मेरा? ए बी और हाइपोटेनस ए सी। तो लिख दो ए बी बटा ए सी। साइन थीटा लिखा गया। कोस थीटा लिखना है, यहां ध्यान दो, बी बाय एच, बी बटे एच। तो इसके लिए बेस क्या है मेरा? बी सी बटे ए सी। लिख दो कोस थीटा क्या लिखेंगे? बी बाय एच। तो इसके लिए बेस क्या है मेरा? बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। किसी को दिक्कत? बताओ टेन थीटा लिखना है। टेन थीटा साइज कम हो गया था। टेन थीटा क्या हो जाएगा? बताओ पी बटे बी। लिख दो पी बाय बी। बोलो परपेंडिकुलर इसके लिए ए बी अपॉन बेस बी सी। अब क्या आएगा? इसे कोट से फिर कोसेक, कोट थीटा लिखो। कोट थीटा क्या हो जाएगा? बी बटे बी। बताओ बेस बी सी बटे पी परपेंडिकुलर ए बी। किसी को दिक्कत? फिर क्या है नेक्स्ट? सेक थीटा क्या होता है? एच बटे बी, एच बाय बी। लिख दो एच हाइपोटेनस ए सी बाय बी है मतलब बेस बी सी है मेरा। ये भी लिखा गया, नीचे दिखाई दे रहा। फिर क्या है? सेक के बाद कोसेक थीटा लिख दो। कोसेक थीटा क्या जानते हैं हम? एच अपॉन पी, एच बटे पी हाइपोटेनस ए सी बटे क्या है? परपेंडिकुलर ए बी। सिंपल सा फंडा। ध्यान से क्या सीखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। साइन आ जाएगा, कोस आ जाएगा, टेन, फिर इसके कोट सेक कोसेक। सिंपल सा याद रखना है। लगा दिए साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। कहाँ है? पी बाय एच। परपेंडिकुलर इसके लिए ए बी हाइपोटेनस ए सी। खत्म करने। अगर सेक की बात आया, सेक कहाँ है? ये एच बटे बी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस मेरा क्या है? ए सी। कहाँ है? ए सी बटे बेस बी सी। किसी को दिक्कत? अब यही छेद त्रिकोणमिति रेशियो अगर हमें क्या कहे अल्फा एंगल के लिए, समझ रहा है बात को, उसके लिए भी निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन अल्फा क्या जानते हैं? पी अपॉन एच। लगा दो पी बाय एच परपेंडिकुलर। लेकिन इस एंगल के लिए बताओ परपेंडिकुलर चेंज हो गया, बी सी बटे ए सी। देखो यहां लिखे थे ए बी बटे ए सी, यहां बी सी बटे ए सी, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है एंगल के अनुसार। कोस अल्फा लिखना है, कोई बात नहीं सर। कोस पी बटे एच लिख दो, पी बाय एच। बताओ बेस इसके लिए ए बी बटे क्या है? हाइपोटेनस ए सी। किसी को दिक्कत? टेन अल्फा लिखना है। बताओ टेन अल्फा कहाँ है? ये टेन पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा यहाँ? परपेंडिकुलर बी सी बटे बेस ए बी। किसी को दिक्कत? उसके बाद कोट अल्फा, कोट अल्फा लिखो क्या हो जाएगा? बी बटे पी। जस्ट अब उल्टा कर देना है, बी बटे पी। बताओ बेस क्या है इसके लिए? बेस ए बी बटे परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। किसी को दिक्कत? सेक अल्फा क्या होता है? एच अपॉन बी। देखो हाइपोटेनस ए सी बटे बेस बी सी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोसेक अल्फा। बताओ कोसेक अल्फा एच अपॉन पी लिख दो, एच बटे पी। बोलो हाइपोटेनस ए सी
बाय वे क्या है, परपेंडिकुलर बी से। तो देखो अब दोनों में तुम कंपेरिजन करो, क्या है साइन थीटा दोनों के लिए पी बाय एच होता है, लेकिन इसमें ए बी बटे ए सी है, इसमें बी सी बटे ए सी। ऐसा क्यों आखिर हुआ पता है? एंगल के अनुसार वह परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस एंगल के लिए ए बी हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ए सी हो गया, लेकिन अल्फा एंगल के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बी सी बटे ए सी। ये दोनों जो हम कंपेरिजन बताए हैं, ये तुम्हें क्वेश्चन जब करोगे तो वहां बहुत यूज आएगा, समझ रहा। कभी दे देगा साइन थीटा निकालने के लिए, कभी साइन बीटा निकालने के लिए एंगल चेंज कर देगा, इस एंगल के लिए कभी इस एंगल के लिए निकाल देने। और हमेशा याद रखना त्रिकोणमिति जब भी अप्लाई करते किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई करते हैं, और एक्यूट एंगल हमारा डिपेंड बताता है कि कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। और क्या बात रखना, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस। और एक्यूट एंगल जो है इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। बस इतना ही तो ध्यान रखना है, ये 6 त्रिकोणमिति रेशियो याद रखना है, क्वेश्चन ये भी सोल्व हो जाएगा। किसी को दिक्कत, यही 6 त्रिकोणमिति रेशियो। तो पहला क्या पढ़े थे, त्रिकोणमिति रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल। ये तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, अगर इसी में रेसिप्रोकल रिलेशन आता है, रेसिप्रोकल रिलेशन, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, त्रिकोणोमेट्री में समझ गया रेसिप्रोकल रिलेशन। पहला क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट कोसेक, मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। दूसरा कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। नेक्स्ट थर्ड टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट इसी में चौथा कोसेक थीटा का है अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। फिफ्थ सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 कोस थीटा। नेक्स्ट कोट थीटा 1 टेन थीटा। किसी को दिक्कत? हल्का सा यहां देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। किसी को दिक्कत? ये क्या हो जाएगा मेरा साइन, ये क्या आ गया कोस, ये क्या है टेन, ये क्या है कोट, ये सेक, ये कोसेक। ठीक है, इसी बेसिस पे तो किया, क्या किया देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। बोलो साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कोट। अगर टेन का वैल्यू दिया हो तो अपोजिट कर देंगे, कोट निकल जाएगा। सेक का वैल्यू दिया हो उसका अपोजिट कर देंगे, वही कोस थीटा निकल जाएगा। वही बात को हम लिखे। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम फिर। थर्ड क्या है, अगर क्वेश्चन में आएगा ये सब यूज होगा, पावर ऑफ टी सीरीज। टी सीरीज मतलब त्रिकोणमिति। ठीक है, पावर ऑफ त्रिकोणमिति रेशियो। फर्स्ट अगर साइन स्क्वायर थीटा हो इस तरह लिखा हुआ तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर इस तरह हम वे में लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेकेंड इसी में अगर कोस थीटा का होल क्यू लिखा हो, इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो इस तरह लिखेंगे कोस, इस पर पावर 3 देंगे थीटा। ये नहीं कर देना है क्या, कोस थीटा पर पावर, ये गलत माना जाएगा, रोंग। समझ रहा है, ये क्या है मेरा गलत। क्या करेंगे, इस वे में लिखना है। नेक्स्ट इसी में थर्ड अगर कहें साइन थीटा का स्क्वायर हो तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, यहां स्क्वायर लगाना है थीटा। ये तो समझ में आ गया होगा। ये सभी एग्जाम्पल जब क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कशन, उसमें बहुत यूज होगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं।
इतना तो थ्योरी हम किए हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड टेन थीटा एंड सेक थीटा। क्या फाइंड करना, टेन थीटा और सेक थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ क्या दिया है भाई, साइन थीटा इक्वल टू 3/4। बताओ एक ट्रेंगल होगा, यही ट्रेंगल मान लो सपोज ये मेरा ABCD ट्रेंगल है, 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल थीटा है। बोलो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस है 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट हाइपोटेनस। किसी को दिक्कत, बताओ साइन थीटा बता रखे हैं, रेशियो त्रिकोणमिति रेशियो में क्या बताए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। किसी को दिक्कत, P/H ये तो बता रखे हैं। तो बताओ P का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 और H का वैल्यू 4। तो लेकिन जो एग्जामिनर होता है गलत कहाँ मार खाते हैं बच्चे सभी लोग, आप सभी क्या करते हैं P/H करके सॉल्यूशन कर देते हैं, लेकिन ये क्या है, रेशियो है। क्या है ये, P/H क्या है मेरा, रेशियो। तो इसके लिए कांस्टेंट के लेंगे, सब लेट करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे के। तो इस तरह से P इक्वल टू 3K एंड H इक्वल टू 4K। बताओ यहां पर P इक्वल टू क्या आ गया 3K, H इक्वल टू 4K। किसी को दिक्कत, ऐसा क्यों लिया हम K को लेट किए। CBSE में बराबर इसी मेथड से फॉलो करना है, क्योंकि ये रेशियो है, तो रेशियो के लिए हम एक नियतांक कांस्टेंट लेंगे, K लेट किए। सपोज तुम कुछ भी लेट कर लो, Y Z X, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताओ इस तरह से 3/4 फूल लिखा रहा है, फ्लाइट मोड। तो ये रेशियो है, इसलिए हम K लेट किए। अब तुम्हें बताएं बेसिक में क्या बताएं, अगर दो वैल्यू दिया हो P और H, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है, लेकिन एक बचा है, क्या है मेरा बेस। बेस को फाइंड कर लेंगे, कुछ भी इसमें ये तीनों वैल्यू में P H और B में दो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एक वैल्यू हमें हमेशा फाइंड करना होगा। तो बताओ हम तुम्हें बताएं हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसी को आपत्ति भाई, लेकिन निकालना है P और H दिया हुआ, P और H, तो हमें क्या फाइंड करना है, बेस। तो बताओ बेस का क्या निकाल लेंगे, B स्क्वायर इक्वल टू, इधर प्लस में इस साइड आ जाएगा माइनस में, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो बताओ B इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। लिख दो, B का फॉर्मूला लगाओ। बेस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। बताओ हाइपोटेनस क्या है मेरा 4K, 4K का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3K, तो 3K का स्क्वायर। सोल्व करो इसको, अंडर रूट 4K का स्क्वायर, 4 चके 16K स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, 3 तिहाई 9K। बताओ 16 में 9 गया, P/H इन था, हाँ B निकालना है, तो बेस क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, 3/H दिया हुआ था, ठीक। हाँ तो 4 के 16 में 9 गया, कितना बचेगा 10, 7 बच जाएगा, अंडर रूट 7K स्क्वायर। अब बताओ इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √7K स्क्वायर का वर्गमूल के √7K आ गया। किसी को आपत्ति, निकालना क्या है भाई, टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल बोला लगा दो, क्या है वो बता रखे हम तुम्हें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पहला क्या होता है, साइन कोस टेन थीटा निकालना है, P/B लगा दो, इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह फॉलो करना है। यहाँ लिखते टेन थीटा इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहाँ गया 3K, यहाँ अपॉन बेस, बेस क्या है मेरा अंडर रूट 7 × K, K
कैंसिल, क्या आ जाएगा 3/√7। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्या निकालना है, सेक। बताओ साइन कोस टेन, कोट सेक, सेक यहां आ गया, एच अपॉन बी लगा दो, सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी, हाइपोटेनस 4 के, बेस, बेस कहाँ गया मेरा, यहाँ √7 के, कैंसिल 4/√7, फाइनल आंसर। किसी को आपत्ति, ये तो समझ में आ गया होगा। तो क्या किए थे, कुछ नहीं, साइन थीटा 3/4 लिख दिए थे p/h। बच्चा यहीं तक छोड़ देता, p/h के लेट नहीं करता, कहता सर क्यों लेट माने हम के को, के तो यहाँ कैंसिल हो जाता है बार बार, इसलिए के को निग्लेक्ट कर देता है। निग्लेक्ट नहीं करना है, इसलिए निग्लेक्ट नंबर भी आता है तुम्हारा, 5 नंबर का मार्क्स रहेगा, कटिंग होगा यहाँ 2 नंबर। बताओ ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा हम क्यों के को लेट किए, क्योंकि ये एक रेशियो है, इसलिए हमको के लेट करना होगा। अगर हम क्वेश्चन फ्लो में बनाएंगे कि हम भी कभी नोट नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें एग्जाम में लिखना है कि मानकर ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे हम क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस कराएंगे, अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा, उसमें हम क्वेश्चन की इसकी थ्योरी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो उसमें हम बाई चांस के नहीं भी लेट करें, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम में जब भी सोल्व करना है इस टाइप का क्वेश्चन, तो क्या लेट करना है, क्योंकि ये एक रेशियो है, त्रिकोणमिति रेशियो नाम ही है, त्रिकोणमिति रेशियो, इसलिए क्या लेट किए, 2 वैल्यू दिया होता, 3rd वैल्यू फाइंड आउट किए, यहाँ से जो पूछ रहा था निकाल दिए। किसी को आपत्ति। अब चलो नेक्स्ट क्लास जो भी होगा मेरा, उसमें हम आएंगे, इस थ्योरी तो आज कंप्लीट हो गया है प्योर, तो इसमें बहुत सारे वेराइटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे क्यूज टाइप का क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को हम कलेक्ट करके रखें, इस चैप्टर के अनुसार हम बताएंगे। कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारे को हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरी इसमें क्या टेबल बनाने के लिए आएगा एंगल का, जैसे sin 30 के मान, sin 60 के मान, ये हम नेक्स्ट में बाद में स्टार्ट करेंगे। जब तक ये कंप्लीट नहीं करेंगे नेक्स्ट हम स्टार्ट नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।